नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज दशहरे का पावन पर्व है और विजयदशमी के इस खास मौके पर मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और कोटि कोटि बधाई देना चाहता हूं। दोस्तों, आज ही के दिन त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने लंकापति रावण का अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन वध किया था। लिहाजा भारत समेत संपूर्ण संसार में जहां कहीं भी हिंदू धर्म के मानने वाले लोग निवास करते हैं, वे सभी आज के दिन को विजयदशमी के रूप में मनाते हैं। आज के दिन मां दुर्गा ने महिषासुर राक्षस का भी वध किया था। हमारे देश में तमाम धर्म के लोग निवास करते हैं, तमाम धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं और हमारे देश के भीतर जो भी त्योहार मनाए जाते हैं उनके पीछे एक बहुत बड़ी शिक्षा छिपी होती है। एक बहुत बड़ी सीख हम सबको मिलती है कि आखिर हमें अपने जीवन को किस प्रकार से जीना है। हमारे जीवन के भीतर तमाम ऐसी चीजें होती हैं जो हमें नकारात्मक बनाती हैं। हमारे जीवन के भीतर भी और हमारे जीवन के आसपास जो लोग होते हैं, जो चीजें होती हैं या फिर जो घटनाएं होती हैं, वे सभी हमें नकारात्मक कर देती हैं। मौजूदा समय में अगर आप देखें तो जिस प्रकार से कोरोना महामारी इस समय हावी हो रही है, वो लगातार हम सबको कहीं ना कहीं एक अवसाद में या फिर एक प्रकार से नकारात्मकता के एक अंधेरे में धकेल रही है। लेकिन त्योहार जब आ जाते हैं तो उसके बाद सकारात्मकता और ऊर्जा का संचार हो जाता है। लिहाजा आज दशहरे का एक पर्व है। दशहरे का पर्व आप एक प्रकार से पर्व के स्वरूप में ही नहीं देखिए, बल्कि आपको ये पर्व, ये त्योहार आपको एक बहुत बड़ी सीख देता है। दशहरा हमें ये सीख देता है कि अंधेरे की रात चाहे कितनी लंबी हो, अंधियारा चाहे कितना ज्यादा हो, लेकिन प्रकाश यानी सूरज की किरण जरूर उस अंधेरे को दूर कर देती है। इससे हमें यह भी सीख मिलती है कि सत्य पराजित नहीं हो सकता है। सत्य प्रतीक्षा जरूर कर सकता है, लेकिन अंत में असत्य पर सत्य की ही विजय होती है। दशहरे के इस पावन अवसर पर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमें मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के जीवन से क्या सीख लेनी चाहिए और दशानन रावण के जीवन से क्या सीख नहीं लेनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, शुरुआत करते हैं लंकापति रावण के चरित्र से। रावण के जीवन से हमें वो कौन सी बातें ऐसी हैं जो हमें सीखनी चाहिए, यानी उसके जीवन से रावण ने जिस प्रकार से अपने जीवन के दौरान जिन हरकतों को किया, उन चीजों से हमें क्या सीख लेने की आवश्यकता है, यह आपको मैं बताने जा रहा हूं। प्रमुख तौर पर मैंने 3 बातें सीखी हैं रावण के जीवन से और आप सभी मेरी इन तमाम बातों से सहमत भी हो सकते हैं और असहमत भी हो सकते हैं। मैं पूर्ण रूप से आपके विचारों का सम्मान करता हूं, लेकिन आज मैं आपको जो बातें बताऊंगा, दरअसल मैं चाहता हूं, मेरा आपसे आग्रह है कि आप भी इन चीजों से सीख लीजिएगा। यकीन मानिए, आपका जीवन बहुत ही सरल, सहज और आसान हो जाएगा। रावण के जीवन से, रावण के चरित्र से जो मैंने पहली बात सीखी है, दरअसल वो ये है कि रावण किसी से परामर्श नहीं लेता था। आप सब ने रामायण पढ़ी भी है और रामायण देखी भी है और आपको यह बात बड़ी ही स्पष्टता के साथ पता है कि रावण का छोटा भाई विभीषण लगातार उसे बताता रहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ईश्वर है, भगवान विष्णु के अवतार हैं और तुमने जो किया है वो दरअसल पाप है, पाप की श्रेणी में आता है, इसकी क्षमा याचना नहीं दी जा सकती है। फिर भी रावण ने उन तमाम परामर्शों को अनदेखा कर दिया। रावण ये कतई तौर पर नहीं मानता था कि उसने कोई पाप किया है। यहां पर मैंने आपको इस घटनाक्रम के बारे में इसलिए बताया क्योंकि मैं आपसे कहना चाहता हूं और जो मैंने निजी रूप से भी अपने जीवन में सीखा है कि आपको परामर्श
जरूर लेने चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप हर व्यक्ति से आप परामर्श लीजिए, नहीं, आप उनसे परामर्श लीजिए जो आपके बारे में सोचते हैं, जो आपके हितैषी हैं, जो आपका भला चाहते हैं, जिसमें आपके माता पिता और आपके दोस्त भी शामिल हो सकते हैं, आपके अध्यापक भी शामिल हो सकते हैं। आप इन लोगों से जरूर परामर्श लीजिए और अपने जीवन को एक नई दिशा दीजिए। तो पहली सीख जो हमें रावण के चरित्र से मिलती है वो ये है कि हमें कभी भी परामर्शों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। कोई भी अगर हमें सजेस्ट कर रहा है किसी बारे में या कोई अपने सजेशन दे रहा है, कोई राय दे रहा है, तो हमें जरूर उसकी राय को सुनना चाहिए, फिर उसका मूल्यांकन करके, उसका विश्लेषण करके कोई निर्णय लेना चाहिए या कोई कदम जीवन में लेना चाहिए। दूसरी सीख जो मैंने रावण के जीवन से सीखी है वो सीख ये है कि आप सबको पता है कि रावण ने भगवान राम को एक प्रकार से अंडर एस्टिमेट किया, क्योंकि प्रभु श्री राम मानव अवतार में थे और रावण का ऐसा मानना था कि चाहे कोई राक्षस हो, चाहे कोई देवता हो, चाहे कोई मनुष्य हो, चाहे कोई और वर्ग का हो, कोई भी उसे मार नहीं सकता। लिहाजा उसने प्रभु श्री राम को एक तपस्वी समझा, एक दुर्बल व्यक्ति समझा और यह समझा कि अपने पत्नी वियोग में रोकर हार मान जाएंगे और यही उसकी मृत्यु का एक कारण भी बना, उसके सर्वनाश का एक बड़ा कारण भी बना। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि रावण ने जिस प्रकार से प्रभु श्री राम को कुछ नहीं समझा था उसकी मृत्यु से पहले, और प्रभु श्री राम की जो वानर सेना थी उसे भी उसने कुछ नहीं समझा था, यह गलती आप लोग मत कीजिएगा। हमेशा चाहे आपका कोई शत्रु हो या फिर मित्र हो, हमेशा उसका सम्मान कीजिएगा, उसे सम्मान की दृष्टि से देखिएगा, उसकी क्वालिटीज का अवश्य सम्मान कीजिएगा, आदर कीजिएगा। क्योंकि अगर आप अहंकार में उसकी सम्मान नहीं करेंगे, उसकी क्वालिटीज को भूल जाएंगे या उसे अंडर एस्टिमेट करेंगे, तो उसके बाद सर्वनाश आप ही का होगा, चाहे वो शारीरिक तौर पर हो या फिर बौद्धिक तौर पर हो। एक अंतिम सीख जो मैंने रावण के जीवन से और सीखी है, और इसमें मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि कई सारे लोग इसमें सहमत भी होंगे और असहमत भी हो सकते हैं, वो दरअसल यह है कि रावण स्त्रियों का सम्मान नहीं करता था। अब इसमें कुछ लोग कहेंगे कि रावण ने अपनी बहन के अपमान की खातिर युद्ध तक छेड़ दिया, लेकिन मेरा विचार इसमें थोड़ा सा मुख्तलिफ है, थोड़ा सा अलग है। दरअसल किसी की पत्नी का अपहरण करना सबसे बड़ा पाप है, फिर चाहे आपके घर में पहले किसी भी व्यक्ति का या पत्नी का या फिर किसी महिला का सम्मान ही क्यों ना हो। प्रतिशोध की भावना, प्रतिशोध की ज्वाला किसी के भीतर भी भड़क सकती है, किसी का भी अपमान हो सकता है, लेकिन उसके लिए अगर आप किसी की पत्नी, किसी की बहन, किसी की बेटी को अगर आप अपहरण कर लेंगे तो ये स्वीकार्य नहीं है। लिहाजा रावण को उसके पाप की सजा मिली। ये सीख भी हमें मिलती है, जो मेरे हिसाब से अंतिम सीख है कि हमें हर स्त्री का, हर महिला का, और ना केवल महिलाओं का बल्कि पुरुष का भी, सभी का सम्मान करना चाहिए, जानवरों का भी सम्मान करना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सभी को अधिकार है इस पृथ्वी पर रहने का। तो ये तो तमाम वो बातें थी जो हमें रावण के चरित्र से नहीं सीखने को, मतलब रावण के चरित्र से हमें सीखनी चाहिए और कभी भी इन बातों को करना नहीं चाहिए जो कि रावण ने जिस प्रकार से अपने जीवन में जिन हरकतों को अंजाम दिया। अब आते हैं प्रभु श्री राम पर। प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, प्रभु श्री राम सहनशील हैं, प्रभु श्री राम दयालु हैं, प्रभु श्री राम परोपकारी हैं, प्रभु श्री राम एक आदर्श पुत्र, आदर्श पति और आदर्श पिता भी है। प्रभु श्री राम के जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें किस प्रकार से हर नागरिक का सम्मान करना चाहिए, किस प्रकार से उन्होंने, वो चाहते तो अयोध्या की पूरी सेना को ले आते और लंका पर चढ़ाई कर देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने वानरों की एक सेना तैयार करी, उन्होंने हर उस शख्स पर, हर उस व्यक्ति पर एक प्रकार से विश्वास जताया और उसे, उसके भीतर भी विश्वास जगाया कि वो लड़ सकता है और राक्षसों का यानी असुरों का सर्वनाश कर सकता है। आप देखिए उदाहरण के तौर पर कि किस प्रकार से उन्होंने समुद्र पर सेतु का निर्माण कर दिया था।
यह संभव सा कार्य था, लेकिन प्रभु की भक्ति में और प्रभु के विश्वास के दम पर उन सब ने यह कार्य कर दिया और परिणाम आपको सभी को पता है। हमें भगवान राम के जीवन से बहुत सारी सीख लेने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से उन्होंने, चाहे माता अहिल्या हो या फिर माता सीता हो, उन सब का सम्मान किया। कैसे उन्होंने सभी का सम्मान किया और सभी को, किसी को भी, माफ कीजिएगा, किसी को भी उन्होंने गलत दृष्टि से नहीं देखा। जो भी व्यक्ति उनकी शरण में आया उन्हें उनका कल्याण किया राम जी ने। यही चीजें हमें सीखने की आवश्यकता है। इसीलिए भगवान राम का जीवन हम सब के लिए एक आदर्श के समान है। और यह केवल एक धर्म या एक विशेष धर्म के लोगों के लिए नहीं, बल्कि ये तमाम लोगों के लिए, संसार के तमाम लोग, चाहे वो किसी भी धर्म को मानते हो, उन सब के लिए भगवान राम का जीवन प्रेरणादायी है। हम सबको इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, भगवान राम के जीवन से सीख लेनी चाहिए। भगवान राम जिस प्रकार से शासन करते थे, उनसे भी सीख लेनी चाहिए। दोस्तों, आज दशहरा का पर्व है और हम सबको पता है कि आज के इस कलयुग के दौर में रावण के कई सारे स्वरूप हैं। चाहे वो लोग जो नफरत फैलाते हैं, चाहे वो लोग जो भ्रष्टाचार करते हैं, चाहे वो लोग जो इस देश में जिम्मेदार हैं बेरोजगारी के, कि लाखों और करोड़ों की संख्या में युवा आज बेरोजगार है, तो केवल उन लोगों की खराब नीतियों के कारण वे भी रावण है। आज प्रदूषण भी रावण है जो जान ले रहा है। और मौजूदा समय में सबसे बड़ा रावण तो कोरोना वायरस है। इसलिए वीडियो के अंत में मैं आपसे हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि आज के इस कलयुगी रावण में आप सभी को अपने तीर कमान से, यानी सैनिटाइजर और मास्क से, आपको इस कलयुग के रावण का अंत करना है। कृपया करके मास्क और सैनिटाइजर रखें अपने पास और उनका उपयोग भी करें, उनका इस्तेमाल भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया। और जाते जाते दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यह त्योहार एक अप्रत्याशित समय में आया, जहां पर इस समय हम सभी एक महामारी के संकट से गुजर रहे हैं और सेलिब्रेशंस उस प्रकार से ग्रैंड तरीके पर नहीं हो रही है। तो मैं आपसे विनती करना चाहूंगा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ये कहा था कि जान है तो जहान है। लिहाजा इसी वर्ष आप त्योहार को सादगी से मनाइए, सहजता के साथ मनाइए और अपने परिवार के साथ मनाइए। अगले वर्ष रामलीला भी होगी, अगले वर्ष रावण का पुतला भी दहन किया जाएगा और अगले वर्ष भीड़ भाड़ भी होगी। ऐसी मेरी मनोकामना, ऐसी मेरी प्रार्थना है भगवान से कि ये तमाम स्थिति जो आज इतनी भयावह हुई है, जो हालांकि अब दिख रहा है कि नियंत्रण में आ रही है धीरे धीरे, वो सब प्रॉपर हो जाए और जीवन वापस पटरी पर लौट जाए। मैं पुनः आप सभी को विजयदशमी के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मैं विनती करना चाहूंगा कि आज आपने इस वीडियो से काफी चीजें सीखी होंगी। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक के लिए इजाजत। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार, धन्यवाद।